Now duality principle. Duality principle. Duality principle में क्या होगा कि if and is given, then you have to replace it by disjunction. If disjunction is given, then you have to replace it by conjunction. Verbally, if and is given, replace it by or. Or is given, replace it by and. If capital T is given, replace it by F. If capital F is given, replace it by T. If small t is given, replace it by C. Small c is given, replace it by T. That's it. Rest everything will remain same. F and T are nothing but truth values. Small t stands for tautology. Small c stands for contradiction. Rest everything will remain same. Rest everything. Everything में क्या क्या आ जाएगा? Brackets आ जाएगा. Negation sign, implication, double implication, everything as it is. Keep it as it is. समझ रहा है? हो जाएगा ये. कर दो क्वेश्चन Yes. नंबर 2. हो जाएगा तो बताओ मेरे को. हाँ सर, ये राइट साइड में डबल इम्प्लीकेशन के बाद क्या लिखा है नीचे? कीप इट एज इट इज.
Done. Hello. Am I audible? हाँ सर, हाँ सर। First one. क्या आएगा आंसर? P and Q और R. यस। Second one. P और Q और R. Third one. P and Q और R and S. Fourth one. P और negation Q. Fifth one. Negation P and Q और negation R और S. Negation P और negation Q और negation Q and P and Q और negation R. करेक्ट? गड़बड़ हो गया कुछ? negation Q और P and Q और negation R, ऐसा आएगा. Seventh, negation of P and Q और P and negation of Q और negation S. Eighth one, T and P और Q and R. Ninth one, negation P and Q और R और C. 10th one, P and Q and T. राइट है सबका? हाँ सर। कोई डाउट? नेक्स्ट वन. अभी पहले ये कर देते. क्वेश्चन नंबर 4. राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. सो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट इज गिवन, conditional statement is given, let us say if maths is difficult, then English is scoring. इसमें if then है ना, मतलब ये कंडीशनल स्टेटमेंट है. सो फर्स्ट पार्ट इज P, second part is Q. So P is maths is difficult. Q क्या होगा? English is scoring. Now symbolic form will be P implies Q. Now अपने को कंडीशनल चाहिए, सॉरी कॉन्वर्स चाहिए. सो कॉन्वर्स होगा Q implies P. मतलब इसका वर्बल फॉर्म क्या होगा? इफ English is scoring, then maths is difficult. करेक्ट? फिर इनवर्स. इनवर्स क्या होगा? निगेशन P implies negation Q. So if maths is not difficult, then English is not scoring. समझा? एंड लास्ट में कॉन्ट्रा पॉजिटिव. तो निगेशन Q implies negation P. तो इसका मतलब कि if English is not scoring, then maths is not difficult. अभी इसमें टोटल 4 स्टेटमेंट हो गया. ये कंडीशनल, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. ऑलवेज कंडीशनल एंड कॉन्ट्रापोजिटिव का मीनिंग सेम होता है. इनवर्स एंड कॉन्वर्स का मीनिंग सेम होता है. So if they will tell you to identify the statement having same meaning, then remember given statement and contrapositive will having the same meaning, inverse and converse का meaning same होगा. ठीक है? अभी इधर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चारों का यू हैव टू राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. करो फटाफट. किसी को कोई डाउट है?
नो सर। ओके। स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को? हाँ सर। हो रहा है वंशी? हाँ सर। ओके, अखिल, अर्णव, सात्विक। हाँ सर, चल रहा है। हो जाए तो बताओ मेरे को। हाँ हाँ। हेलो हाँ, यस। सर। हाँ बोलो सात्विक। सर फोर्थ में इफ हाँ सर सॉरी सेकंड में पी वाला इफ के बाद होगा ना सर? हाँ, इफ के बाद वाला पी मतलब द हाँ वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट, वो पी होगा। इन क्यू होगा फैमिली बिकम्स लिटरेट। सर पी और क्यू को अगर उल्टा ले लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्या?
हाँ यस
हो गया? हाँ सर। ओके, फर्स्ट वन बोलो वंशी, क्या आएगा? वो सब के सब, फर्स्ट वन में सब। सिंबॉलिक तो वही है, कॉन्वर्स, कॉन्वर्स। if x square less than y square then x is less than y. करेक्ट। इनवर्स, If x is not less than y then x square is not less than y square. करेक्ट। कॉन्ट्रापोजिटिव, If x square is not less than y square then x is not less than y. बराबर, परफेक्ट। सेकंड सात्विक। सर नॉट लेस की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है। ग्रेटर देन नहीं लिख सकते, Greater ग्रेटर than देन equal to इक्वल टू sir। लिख सकते हैं। हाँ सेकंड बोलो सात्विक। सर कॉन्वर्स आएगा, इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन द वुमन इन इट इज लिटरेट। हाँ, इनवर्स। इनवर्स आएगा, इफ द वुमन इज नॉट लिटरेट देन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव आएगा, if the family is not literate then the woman is not literate. करेक्ट। नेक्स्ट टर्न नाउ थर्ड वन। सर कॉन्वर्स आएगा if pressure increases then surface area decreases. Inverse आएगा if surface area does not decrease then pressure does not increase. और contrapositive आएगा if pressure does not increase then surface area does not decrease. करेक्ट। नेक्स्ट अखिल, फोर्थ वन। अखिल, आएगा आंसर? हेलो अखिल। वंशी आप बता दो। फोर्थ वाला ना? हाँ, If current decreases then voltage increases, converse. करेक्ट। Inverse, if voltage doesn't increase then current doesn't decrease. Contrapositive, if current doesn't decrease then voltage doesn't increase. बराबर, परफेक्ट। ये हो गया। अभी ये निगेशन। तो निगेशन करने से पहले अपने को रूल्स ऑफ निगेशन सीखना पड़ेगा। रूल्स ऑफ निगेशन, उसमें फर्स्ट क्या है कि P एंड Q का निगेशन होगा निगेशन P और निगेशन Q। P और Q का निगेशन होगा निगेशन P एंड निगेशन Q। करेक्ट। दीज टू आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। Then third one is negation of P implies Q is P and negation Q. Negation of P double implies Q will be P and negation Q or Q and negation P. फिर negation of all दिया है तो उसका negation आएगा sum plus not. For example, all mangoes are good. तो उसका निगेशन क्या आएगा? सम मैंगोज आर नॉट गुड। करेक्ट। तो अगर इसको सिंबॉलिकली मतलब क्वांटिफायर के फॉर्म में लिखा है तो यूनिवर्सल का एग्जिस्टेंशियल प्लस निगेशन आ जाएगा। अगर सम है तो आएगा ऑल प्लस नॉट, मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है तो यूनिवर्सल प्लस निगेशन। बस ये रूल ध्यान में रखना है। पहले ये लिख दो।
जाओ मैं आगे. Yes, sir. Minute. Done. Okay. अभी देखो फर्स्ट में क्या बोला है कि x plus 8 is greater than 11 or y minus 3 equal to 6. So we have to consider first part is p, second part is q. So what is p? X plus 8 is greater than 11. What is q? Y minus 3 equal to 6. तो symbolic form क्या होगा? p और q मतलब disjunction. So p और q का negation will be negation p and negation q. According to De Morgan's law. तो अपने को फाइनल आंसर वर्बल फॉर्म में लिखना है. So x plus 8 is not equal to 11 and y minus 3 is not equal to 6. ये आंसर हो गया इसका. समझा? हाँ sir. करो ये ट्राई सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. क्या हो सकता है सेकंड वन? मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं. 11 is not less than 15 or 25 is not greater than 20. Correct? Yes sir. Third one, quadrilateral is a square if and only if बोला है. So P double implies Q का negation क्या मैंने बोला था? negation P and negation P and Q negation Q or Q negation negation. Q. So quadrilateral is a square And but it is not rhombus. not rhombus, or It is a rhombus. quadrilateral is a rhombus but not a square. बराबर. फोर्थ, it is cold and raining. तो P आएगा it is cold, Q आएगा it is raining. So P and Q है ना उसका negation. So negation P और negation Q.
So it is not cold or not raining. Neither nor लिखा तो wrong हो जाएगा, neither nor नहीं लिखना. Next, fifth one क्या है? If then. तो P implies Q का negation क्या होता है? P and negation Q. मतलब it is raining and अच्छा नहीं, इधर we will go and भी है, इधर and. If then के अंदर and है, so ये wrong हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? P implies Q and R. इसका निगेशन चाहिए. तो P implies Q का निगेशन क्या होता है? P and negation Q. P implies Q का निगेशन क्या होता है? P and negation Q. मतलब पहला as it is and करके दूसरे का निगेशन. तो इधर पहला as it is and करके दूसरे का निगेशन. तो अभी डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो निगेशन Q और निगेशन ऑफ R होगा. तो इसका वर्बल फॉर्म क्या होगा? इट इज रेनिंग and we won't go or we won't play football. समझा? अरे हाँ है ना. हाँ √2 इज अ रैशनल नंबर. एक ही स्टेटमेंट है. एक ही स्टेटमेंट का निगेशन कैसे होता है? नॉट डाल दो. नॉट लगा दो. √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर. समझ रहा है? हाँ सर.